जोरदार तालियां प्लीज। प्यार ये जो हमको यहाँ तक जोड़ सकता है, ला सकता है। बाकी एक फंक्शन के लिए कोई नहीं आएगा जब तक दिलों के तार नहीं जुड़े होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। जैसा मैम बोल रही थी, मतलब बायोमेंटर से ही मोटिवेटेड रही हूँ। जैसे आपने एक LIC का कोटेशन सुना होगा आपने, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। हम बोले कि नीट के साथ भी नीट के बाद भी। थैंक यू। मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बच्चों से बात कर रही थी नीचे, कोई नेपाल से है, कोई बिहार से हैं, कोई साउथ में आंध्रा से हैं, कोई तमिलनाडु से हैं, कोई पंजाब से हैं। आप बहुत दूर से यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। आप वो परिवर्तन बने जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से शिक्षा हमारे जैसे देश में, हमारे जैसे विकासशील देशों में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं ज़्यादातर हमारे देश में, लोअर मिडिल क्लास, और वो अपने बच्चों को एसेट्स के रूप में, संपत्ति के रूप में शिक्षा ही देते हैं। ये बात हुई एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसका हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी ठीक ठाक ही हैं। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मेरे स्कूल की फ़ीस मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने बच्चों को बता रही थी, बेटे को बता रही थी कि 10 रुपये साल होती थी, 10 या 11 रुपये साल होती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर भी हमारे यहाँ ठीक है। लेकिन इसके बाद आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बारी। नीट के लिए प्रेपरेशन है, IIT के लिए प्रेपरेशन है, UPSC के लिए, कैट के लिए प्रेपरेशन है, जो कि आपका ओवरनाइट फॉर्च्यून चेंज कर देती है, आपको बदल देती है। उसकी आज भी हमारे देश में, मतलब समझिए 2015 तक तो पूरा सेटअप ही ऑफलाइन होता था, तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। बहुत ज़्यादा फीसेस दे के आप गाइडेंस ले पाते थे। फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन आया और इंटरनेट भी सुलभ हो गया, सस्ता हो गया, तो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गए। आज अनेकों अनेक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम भी उनमें से एक हैं जो इस मार्गदर्शन में, इस मार्गदर्शन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर ने भी पहले कहा है कि हम न केवल शिक्षा देते हैं बल्कि हम चरित्र निर्माण भी करते हैं, हम व्यक्तित्व निर्माण भी करते हैं। चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आप एक बात बताइए, राम और रावण में अधिक शक्तिशाली कौन था? बताएं आप, राम और रावण में अधिक शक्तिशाली कौन था? रावण था। रावण लंका का राजा था, राम वन में रहते थे, राम का राज्य तो पहले ही छूट चुका था। राम और रावण में अधिक धनवान कौन था? रावण था। रावण के पास सोने की लंका थी, ये घास फूस की झोपड़ी में रहने वाले राम। राम और रावण में अधिक बुद्धिमान कौन था? रावण था। राम और रावण में उम्र में कौन बड़ा था? रावण उम्र में बड़े थे। राम और रावण में भगवान का बड़ा भक्त कौन था? रावण था। रावण ने तो खुद ही कहा है, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा कोई नहीं दूजा, अपने शीशों को काट काट शिव को मैंने पूजा है। रावण एक बहुत बड़ा संगीतकार भी था, वीणा बजाता था, लेकिन फिर भी क्या था जो कि राम को रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराता है? वो था राम का चरित्र। कहते हैं ना, बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन अच्छाई के सामने छोटी होती है। तो ये राम का चरित्र था जो उन्हें रावण के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। तभी तुलसीदास जी ने लिखी राम चरित्र मानस, राम के जैसे चरित्र को अपने मन में बिठाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
कि शिक्षा और चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की इस बुनियाद के साथ आप अपने जीवन की तमाम ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। मैं मंच पर आसीन सभी अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके बिना ये कार्यक्रम संभव ना था और आपने अपना अमूल्य समय दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बायो मेंटोर्स की पूरी टीम, फैकल्टीज़ और स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। फिर से एक बार बच्चों धन्यवाद। थैंक यू।